गुरु महाराज की साधना का दर्शन क्या है, इस पर थोड़ा विचार कर लें। संत मत ने ये प्रयास किया कि संसार जितनी साधना है एक रूप में हो जाए, सबको समेटने का प्रयास किया, सब में एक रूपता आ जाए। इसलिए उन्होंने बड़ा सूक्ष्म स्वरूप में ले जाने का प्रयास किया। हम जानते हैं, जैसे मैं राम का भक्त हूँ तो राम का एक रूप है, एक उनका नाम। कोई भी इष्ट आपके हैं, गुरु आपके हैं, गुरु का नाम है और स्वरूप है। ऐसे ही मेरे इष्ट का नाम भी है, स्वरूप भी है। दो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। उन्होंने ये प्रयास किया, ध्यान में जाने के लिए आवश्यक है कि साधना के विकल्प नहीं रह जाए। इसे सूक्ष्मतम अवस्था में ले जाने का प्रयास किया। जैसे मैं राम का ध्यान करता हूँ, कभी धनुष मेरी उसमें नहीं आता, कभी ये नहीं आता, कभी वो नहीं आता। उन्होंने समेट करके एक स्वरूप में ले जाने का प्रयास किया। नाम से उन्होंने कहा कि शब्द, और रूप से प्रकाश। जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसे कोई विकल्प नहीं बनता, शब्द कोई विकल्प उसका नहीं है, ध्वनि, प्रकाश कोई उसका विकल्प नहीं, केवल प्रकाश लेना है, केवल शब्द को सुनना है। दो साधनाएं शुरू हुई, एक शब्द मार्गी, एक प्रकाश मार्गी। ध्येय वही था, जो मेरे इष्ट हैं वहाँ तक पहुँचना, ध्यान में गहराई में जाना, उस चीज़ को समझना और वहाँ पूर्णता में पहुँचना। ये ध्येय उन्होंने रखा जिससे हम पूर्णता प्राप्त कर सकें। हमारे गुरु महाराज ने ये प्रकाश का स्वरूप की साधना का विचार किया। उनको विचार था कि ये सरल पड़ती है, सहज पड़ती है, इसी प्रकाश की साधना का विकास लिया। प्रकाश में स्वयं में पूरा अध्यात्म भरा है। प्रकाश कल्पना तो हम यही देखते हैं, प्रकाश है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार के स्वरूप बदलते रहते हैं, इन्हें गुण बदलते रहते हैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जैसे एक प्रकाश ये हो रहा है, एक प्रकाश सूर्य का होता है, एक बार चंद्रमा का होता है, गुण अलग हो गए, प्रकाश ही रहा, लेकिन उस प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में गर्मी और बढ़ गई, उस प्रकाश में जीवन तत्व और बढ़ गया, उस प्रकाश में ऊर्जा और बढ़ गई। ऐसे ही हर जगह बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही गुरु महाराज प्रकाश का स्वरूप लिया, उसका स्वरूप भी जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे वैसे उसका स्वरूप बदलता चला जाएगा। अब हम देखें प्रकाश का स्वरूप क्या होता है। प्रकाश वास्तव में कुछ भी नहीं। प्रकाश का काम ये है कि जो वस्तु सामने उसको प्रकाशित कर देना। जैसे यहाँ प्रकाश हो रहा है, इस प्रकाश में यहाँ क्या है वो दिखाई दे रहा है। तो पहली अवस्था में जब हम ध्यान करते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि भाई ऐसे विचार करो कि परमात्मा का प्रकाश, दिव्य प्रकाश, परमात्मा प्रकाश, गुरु का प्रकाश हमारे हृदय में भर रहा है। ये प्रारंभिक अवस्था दी, जहाँ से हम शुरू करते, बेस बनाते हैं। हमारी साधना बेस बनता है कि हम बैठते हैं, विचार करते हैं कि परमात्मा का प्रकाश हमारे हृदय में भर रहा है। जैसे मैंने कहा, प्रकाश का पहला काम ये हुआ है कि उसने प्रकाश कर दिया मेरे मन में।
जिस मन में वर्ष जन्मों से अंधेरा था, उस मन में मेरे प्रकाश हो गया। जैसे अब घर में कोई बंद कमरा पड़ा है, बरसों से बंद कमरा पड़ा है, अंधेरा है, कभी आपने देखा भी नहीं क्या है इसमें, न कभी आपने प्रकाश किया। उस प्रकाश में देखते भाई इसमें बहुत कूड़ा भरा है, जाल लगे हुए हैं, कूड़ा भरा है, बड़ा गंदा है, बहुत गंदा है, बदबू आ रही। ऐसे ही मैंने अपने मन को अब तक नहीं देखा था। जैसा था तैसा था, उसी में रम रहा था, कोई विचार भी नहीं किया था। लेकिन जब गुरु का प्रकाश में अंदर गया तो मेरे मन में प्रकाश हुआ। उसमें चमकी क्या चीज़ें मेरे अंदर हैं, दिखाई दी। अरे इसमें काम, इसमें क्रोध है, इसमें लोभ है, इसमें मोह है, ये बहुत सी चीज़ें मेरे अंदर भरी थी, वो दिखाई दी कि भाई ये मेरे मन में भरा है। अब तक मैंने विचार भी नहीं था मन में क्या है। जब गुरु का प्रकाश गया तो पहला काम विवेक पैदा हुआ कि भाई ये है क्या, क्या ये अच्छी चीज़ है? काम को लोभ मोह, जो कहा नहीं अच्छी चीज़ नहीं है। तुम्हारा स्वरूप है अमल, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है। जो तुम देख रहे हो विकार है, तुम्हें विकार भर गए हैं। अंधेरे में जैसे घर में चोर घुस आते हैं, ऐसे तुम्हारे अंधेरे में उसमें ये चोर भर गए। तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है। तो अब मुझे स्वरूप आया, बात दिखाई दिया कि वास्तव में विकारों का स्वरूप क्या है उस प्रकाश में। तब मैं जाना कि ये तो भाई खराब चीज़ है। तब इसने विचार पैदा हुआ, नहीं ये नहीं होना चाहिए। दूसरी आई वैराग्य। वैराग्य वो नहीं कि हिमाचल चला गया, मैंने घर छोड़ दिया, वैराग्य वो नहीं। वैराग्य वो है जब विषयों से ऊपर आमता आ जाए, विषयों से मुझे दिखाई दे विषय हैं क्या, जब विषयों को मैं देख लूं। उस गुरु के प्रकाश में विषयों को देखा, उससे मुझे घृणा हुई, मुझसे विकार पैदा हुए, नहीं ये नहीं होना चाहिए। वो विकार निकलते गए। मेरी बुद्धि में प्रकाश गया तो वहाँ प्रकाश होने से बुद्धि काम में ज्ञान लेना। ये साधारण भाषा में जैसे हम जानते हैं, बुद्धि काम ज्ञान लेना है। मैं बैठता हूँ, क्लास में बैठता हूँ, सुनता हूँ, उसे याद कर लेता हूँ, मेरी बुद्धि भर जाता है। मैंने कोई चीज़ देखी, मेरी बुद्धि भर गई, वो मेरे अंदर भर गई, उस स्वरूप भर गया मेरे अंदर। ऐसे बहुत बहुत मेरे अंदर भरता चला जाता है बुद्धि में। बुद्धि काम ये नहीं है। जब प्रकाश हुआ तो बुद्धि का वास्तव स्वरूप में सामने आएगा, नहीं बुद्धि ये नहीं है, इसमें बोध है, वो तुम्हारा स्वरूप है। ज्ञान वो नहीं जो तुम सुन के बोलते वो नहीं। यहाँ बुद्धि जो है पश्चंती हो गई, और उसका काम वो नहीं रहा कि सुनना, इकट्ठा करना, रखना। उसका स्वरूप बदल गया, दृष्टा हो गई वो। अब वो देखती है। ज्ञान कोई छिपी पुस्तकों में नहीं है, ज्ञान यहाँ सर्वत्र व्याप्त है। जैसे यहाँ वायु व्याप्त है, उससे बहुत सघन यहाँ ज्ञान व्याप्त है। तो मेरी बुद्धि जब निर्मल हो गई, बोध जागृत हो गया। बोध जागृत हो गया। बोध होता है जहाँ एक तो मेरा मन मैं सुनता हूँ, कानों से शब्द गंध ले आता हूँ। बोध होता है जहाँ आत्मा का आत्म शक्ति जो है उसे प्राप्त करती है। अनुभव, बोध अनुभव से होता है। वो अनुभव हुआ कि वास्तव में है क्या। तब मैंने देखा कि हाँ वास्तव में ये विवेक ये चीज़ जो है गंदी है, निकलनी चाहिए। तो ये निकलना शुरू हुआ। काम कम हुआ, लोभ कम हुआ, विकार कम हुए। जैसे गुरु की शक्ति भरती गई, ये निकलते गए। गुरु की शक्ति भरती गई, प्रकाश भरता गया। उस प्रकाश में सारी चीज़ निकल चली गई और मेरा मन निर्मल हो गया। गुण बाहर से नहीं आते, आप में गुण हैं, गुण आप में ही है। लेकिन इन जो चीज़ें भर गई थीं, इनसे मेरे गुण ढक गए थे। गुण मुझ में थे,
गुण पे लेने के हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। गुण आप में अंदर हैं, लेकिन ये विकार निकलेंगे, गुण प्रकट हो जाएंगे। आप में गुण पैदा होने लगे, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, उस गुरु के प्रकाश में स्वरूप बदल गया उस प्रकाश का। अब उसमें मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में सम क्या है, दम क्या है, तितिक्षा क्या है, ये सारे गुण जो मेरे अंदर थे प्रकट होते गए। इंद्रियों का शमन, मन का दमन, तितिक्षा दुख सहने की शक्ति, सहन शक्ति, श्रद्धा, समाधान, ये 6 गुण जो मेरे अंदर वास्तविक गुण थे। क्योंकि मैं हूँ क्या? ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश हूँ। मुझ में जो गुण ईश्वर में हैं वो मुझ में भी हैं, लेकिन प्रकृति के आवरण इन विकार ने ढक रखा था। गुरु के प्रकाश ने सारा बाहर निकालते गए, वही गुण मुझे प्रकट होते चले गए। जिन्हें 6 गुण कहे गए हैं, षट संपत्ति, 6 संपत्ति प्राप्त, ये गुण प्राप्त होते गए तो मेरी नज़दीकता ईश्वर से होती गई। जैसे आप देखते हैं एक लोहे का टुकड़ा है, हमने उसे अग्नि पर रख दिया, लोहा भट्टी पर रख दिया, गर्म होता है और गर्म होता है, ये लाल होता है और सुख लाल होता है, अंत में अग्नि बन जाता है। ऐसे मेरे सारे विकार निकलते गए, ऐसे लोहा अग्नि बन गया। वैसे वहाँ उस अवस्था में आ गया जहाँ मैं देखा मेरा वास्तव स्वरूप क्या है। गुरु के प्रकाश में स्वरूप बदल गया, उस प्रकाश में वो चीज भर गई। अब गुरु का प्रकाश सत्य रजतम, वो सत्य और अमल और आनंद, ये 3 चीज़ आ गई। ईश्वर जीवन चेतन अमल सहज सुखरा, चेतन हो गया। सत्य मैं क्या हूँ, अब मैं देख रहा हूँ वास्तव में जो मैं देखता था ये मेरा स्वरूप है, मेरा नाम है, ये तो बाद की बात थी, लेकिन मैं वास्तव में हूँ क्या? इसे पतंजलि ने स्वरूप अवस्थान लिखा है। वहाँ जाकर मैं देखा कि वास्तव में मैं भी वही हूँ जो परमात्मा है, मेरे गुण वही है जो परमात्मा के हैं, मैं भी वही हूँ। सारा समाधान हो गया। जितनी शंकाएँ थीं, जितनी भी शंकाएँ थी, ईश्वर क्या है, परम संसार क्या है, जीव क्या है, जितनी शंकाएँ समाधान होती चली गई। उस गुरु के प्रकाश में मेरा समाधान हो गया कि वास्तव में मैं भी वही हूँ। आपने सुना होगा, उपनिषदों में बड़ी सुंदर कथा आती है पुराणों में कि जो परमात्मा निर्विकार है, वो परमात्मा विचार पैदा हुआ, एकाकी न रमते एको हम बहुत श्याम। रमण अकेले में नहीं होता, विचार हुआ एकाकी न रमते एको हम बहुत श्याम। उस निराकार परमात्मा में इच्छा पैदा हुई, विचार पैदा हुआ, उस विचार का फल हुआ कि वो परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होना शुरू हुआ। अनेक कैसे होगा? प्रकृति के संयोग से। उस परमात्मा प्रकृति पैदा हुई, उस प्रकृति के संयोग से यहाँ नया निर्माण हो गया, वो निर्माण परमात्मा भर गया। आप जानते हैं मैटर और एनर्जी, मैटर आवश्यक एनर्जी के लिए, ये बिजली यहाँ चल रही है, ये तार नहीं हो, मैटर नहीं हो तो एनर्जी नहीं आवेगी। काष्ठ नहीं हो चंदन सुगंधी नहीं आवेगी। सुगंधी के लिए काष्ठ चाहिए, फूल के लिए सुगंधी के लिए फूल चाहिए। ऐसे ही मैटर आवश्यक एनर्जी के लिए परमात्मा एनर्जी है। मैटर चाहिए तो प्रकृति मैटर है, मैटर बन गया, उस मैटर में मैं भर गया, जो वास्तव में मैं था वो भर गया। जो परमात्मा यहाँ आया था आनंद लेने के लिए, वो परमात्मा इस मैटर में भर गया। लेकिन इस मैटर में भरने के बाद मैटर का ही बन के रह गया। वो भूल गया कि वास्तव में परमात्मा हूँ मैं। संसार में इसलिए आया हूँ कि परमात्मा और प्रकृति दोनों के संयोग से आनंद प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करना है मुझे। मैं यहाँ इसलिए आया था कि परमात्मा और प्रकृति दोनों के मिलकर जो आनंद प्राप्त होता है वो मुझे प्राप्त करना है। उस आनंद के मैं आया था।
लेकिन यहाँ के दुख और समस्याएं ये सब में फंस करके संसारी बनकर रह गया। वहाँ जाकर देखा वास्तव में जो पहले परमात्मा की इच्छा थी वो मैं हूँ, अर्थात मैं भी वही परमात्मा हूँ जो अनेक रूपों में प्रकट हुआ था। मैं मनुष्य मात्र नहीं, जीव मात्र नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ। आया किस लिए था? संसार में रह करके प्रकृति के संयोग से, आत्मा के संयोग से यहाँ आनंद का उपभोग करो। लेकिन प्रकृति में फंस गया, परमात्मा भूल गया। वहाँ देखता है वास्तव में वो हूँ। तब अपना स्वरूप जाना, साथ साथ चेतन अमल, सारे मल निकल गए, सहज सुख राशि। अब सुख आनंद, वो जो सुख था वो अलग हो गया। प्रकृति में सुख है, आत्मा आनंद है। सुख का विलोम दुख होता है। सुख हुआ लेकिन बाद दुख भी आ जाता है, जायज़ता नहीं होता। दोनों का चक्र है। मिठाई में बहुत अच्छी लगती है, मैंने 1 पीस खाया, 2 पीस खाया, 3 पीस खाया, अब नहीं चाहिए खाती जाती। जो पहले अच्छा लग रहा था अब अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी आनंद का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ सुख बदल गया, अब वही मिठाई दुख का कारण बन गई। लेकिन आनंद वो है जहाँ सदैव आनंद ही आनंद है। वो दुख नहीं है, शांति नहीं है, क्लेश नहीं है। अर्थात मैं जो हूँ वास्तव में मेरा स्वरूप जो था सच्चित आनंद था। संसार आने के बाद स्वरूप बन गया था। ये मैं मेरा तू तेरा सारा बन गया था। लेकिन ये सारे गुरु ने धो दिया और मैं निर्मलता प्रदान कर दी। अपने स्वरूप को जान लिया, वास्तव में ये हूँ। ये योग होने के बाद मैं जाना। पतंजलि से कहते हैं वीतराग विषम, वो योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति और निरोध हो गया, शांति हो गई, प्रकृति निरपेक्ष हो गया, मैं आत्मा में प्रवेश कर गया। तो वहाँ मैं अपना आत्मस्वरूप देखता हूँ, वास्तव में मैं ये हूँ। और मेरा गुण क्या है? मेरे सच्चिदानंद, ये मेरा गुण है। मैं उसमें निर्मल करता हूँ। यहाँ पर परम पूज्य बने पर सुंदर बात लिखी है। गुरु तुम्हें यहाँ बहुत आगे ले जाना चाहता है। गुरु वो नहीं है क्या केवल ज्ञान दे दिया या कुछ कर दिया। गुरु वो है जो आपको जीवन का श्रेयस प्रदान करना चाहता है, बहुत आगे ले जाना चाहता है। तो लिखा है कि गुरु वो है जो आपको बहुत आगे ले जाए। करना क्या है? लिखा है कि उनके चरणों को देख चलते चलो, चलते चलो, चराई वेद चलते चलो। गुरु से और आगे ले जाएगा, जहाँ ये सब सिमटता जाएगा और मैं गुरु मैं होता जाऊँगा। मेरे भाव, मेरे सब कुछ जितना भी है गुरु में जुड़ता जाएगा और मैं गुरु मैं हो जाऊँगा। तब कोई आकांक्षा नहीं रहेगी, न दुख रहेगा, न सुख रहेगा, न कोई आकांक्षा रहेगी। कोई प्रकार की कोई चीज़ नहीं रहेगी, न शब्द रहेंगे, न वाणी रहेगी। केवल आंसू रह जाएंगे, प्रेम के आंसू रह जाएंगे। और वही परमात्मा मिलने का अंतिम रूप है प्रेम। प्रेम के जो अश्रु होते हैं, जैसे गोपियों ने कहा है ना, निज दिन बसर नैन हमारे, सदा रहे तो पावस हम पर जो श्याम था सुधारे। बस आँखें बरसती रहेंगी उसके प्रेम में। शब्द भी नहीं है, प्रार्थना भी नहीं है, केवल मात्र एक भाव रह जाता है और जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। गुरु वहाँ ले जाना चाहता है। जब जीवन का श्रेयस प्राप्त हो जाए, आपका यह स्वरूप जो आत्मा तक था समाप्त हो जाए, पूर्णता प्राप्त कर जाए। प्रकाश, गुरु का प्रकाश, गुरु शक्ति जो है वहाँ ले जाना चाहती है। हमारे गुरु महाराज ने वही दर्शन दिया कि इस साधना के द्वारा, इस प्रकाश के द्वारा आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो जीवन का श्रेयस। प्रकाश वास्तव में कुछ भी नहीं है, जुड़ना है। जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी अवस्थाएँ बदलती जाएंगी, वैसे उस गुरु प्रकाश में आप उसको बदलता जाएगा और आप पूर्णतः देखेंगे जहाँ न दुख है, न शांति है, न क्लेश है। जीवन वही है, सब कुछ वही है। संसार रह रहा हूँ, सारे व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन दुख नहीं, अशांति नहीं, क्लेश नहीं, शांति, पूर्ण शांति है। हृदय में शांति है, संतुष्टि है, वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। ये बड़ी सुंदर कथा आपसे और कर दें, क्या अवस्था प्राप्त होती है। ये बड़ी सुंदर कथा रामायण में आती है। भगवान राम का वनवास हो गया और
वन में सीता का हरण हो गया। एक विपत्ति वन में जाना, दूसरी विपत्ति सीता का हरण हो जाना, पत्नी का हरण हो गया। कहाँ है, कैसे है? राम बड़े व्याकुल। यहाँ तो लिखा है जैसे विरही पुरुष जो होता है ऐसे ही राम का विवाह उस विरही पुरुष की तरह है। आंखों में आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं। उन्हें पक्षियों से पूछते हैं कि तुम सीता देखी? उस समय भगवान शंकर आते हैं कि देखें ये क्या नाटक कर रहे हैं, क्या वास्तव में दुखी यह दिखाना। वो आते हैं, देखते हैं, अरे सुंदर एक ड्रामा कर रहे हैं, सुंदर भाव पैदा प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हृदय में शांत है, वहाँ कोई हलचल नहीं है, हृदय बिल्कुल शांत है। प्रणाम करते हैं। सती साथ में थी, वो कहते हैं कि अरे आप ऐसे पुरुष को प्रणाम कर रहे हैं जो कामी, जो स्त्री को रो रहा है, ये आप जगदीश्वर हैं, ऐसे व्यक्ति प्रणाम करते हैं? उन्होंने कहा नहीं सती, मैंने देख लिया कि संसार के सारे काम करने पर भी हृदय में शांति है, दुख का भाव प्रकट कर रहा है, सुख का भाव प्रकट कर रहा है, लेकिन हृदय में शांत है, वहाँ हलचल नहीं। ईश्वर की पहचान है। जैसे आप जानते हैं एक अभिनेता, सफल अभिनेता वो होता है जो दुख का ही पाठ करता है, सुख का ही पाठ करता है। आज कहा भाई तुम राजा बनना है, राजा बन के सिंहासन पर बैठा है, सैनिक नौकर चाकर दुनिया भर के लगे राजा बना बैठा है। कल उसका नहीं, आज तो भिखारी पाठ करना है, कल भिखारी पाठ कर रहा है। वही जो कल राजा बना था आज हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। वो जानता है वही तो चरित्र है मेरा, ये तो मेरा व्यक्ति है, मेरा ड्रामा है, करना है मुझे, लेकिन ये तो मैं अभिनेता हूँ। ऐसे ही हम भी अभिनेता हैं, दुख का अभिनय करना है, सुख का अभिनय करना है, लेकिन हृदय में पूर्ण शांति, वहाँ हलचल नहीं हो। क्यों? अंदर परमात्मा है जिसमें कोई विकार नहीं। प्रकृति विकार है, प्रकृति सारा ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर पूर्ण शांत बैठा हूँ, पूर्ण शांति है, कोई दिक्कत नहीं। आप सुना होगा मुगल राजाओं ने सिखों गुरुओं को बहुत तंग किया, यहाँ तक किया कि गर्म रेत डाला उनके ऊपर, गर्म तवी बैठा दिया, लेकिन बड़े सहज। उन्हें पूछा कि भाई हम तो इतनी यातना दे रही हो, लेकिन तुम्हें कोई दुख प्रकट नहीं हो रहा। उन्होंने कहा भाई मैं आत्मा में बैठा हूँ, जहाँ तुम्हारा दुख नहीं पहुँचते। सही को दुख दे रहे हो तुम, लेकिन मैं आत्मा में बैठा हूँ, वहाँ तुम्हारा दुख नहीं पहुँचते। ऐसे ही गुरु महाराज ये कहा कि आत्मा में बैठो अपने में, संसार दुख संसार सुख तुम्हें तंग नहीं करेंगे। मैं संसार में आए हो, लेकिन उस अवस्था में बैठ जाओ जहाँ तुम्हारे ये संसार के दुख सुख तुम स्पर्श नहीं करें। दुख का व्यवहार भी करो, सुख का व्यवहार भी करो, लेकिन पूर्ण शांति बैठे आप अंदर शांत। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी। साधना आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ आपको दिखा देगी वास्तव में आप हैं क्या और करना क्या है। हूँ तो अभिनेता, लेकिन जो पाठ दिया है मुझे अदा करना है, वो मैं अदा कर रहा हूँ, लेकिन हूँ अभिनेता, हूँ वही, लेकिन संसार में आया हूँ, प्रकृति सारे काम करने हैं, कर रहा हूँ। ये संसार मेरा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ऐश्वर्य से प्रेम कर रहा हूँ, लेकिन अलग। जैसे कमल का पत्ता हम देखते हैं, कमल जल में पैदा होता है, जड़ कीचड़ में होती है, लेकिन पत्ते ऊपर आ जाते हैं और फूल ऊपर खिलता है पानी से ऊपर। ऐसे ही आपके चेहरे पर जो उस अवस्था में पहुँच जाएंगे, चेहरा कमल के फूल के समान खिला रहेगा, एक मासूमियत चेहरे पर आपके आ जाएगी। संसार दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन मासूमियत आप सदा बनी रहेगी, जो श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। गुरुमय साधना वहाँ पहुँचाती है जहाँ इसी जीवन में हम जान लें कि वास्तव मुक्ति क्या होती है। इसी जीवन में जान लें कि स्वर्ग क्या होता है, स्वर्ग मरने के बाद मिला तो क्या मालूम मिला नहीं मिला, मरने के बाद मुक्ति हुई या नहीं हुई क्या मालूम हुई नहीं हुई। गुरु महाराज का नहीं, इसी जीवन में जीते ही तुम देख ले हुए कि मुक्ति क्या होती है, स्वर्ग क्या होता है। ये साधना आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ आप जिंदे जी मुक्ति का दर्शन करें। हाँ ये मुक्ति है जहाँ कोई बंधन मेरे ऊपर नहीं है, पूर्ण शांत। वो चीज़ गुरु महाराज ने दी है, बहुत ऊँची दी है गुरु महाराज ने। और बताया क्या है, कैसे प्राप्त होगी,
केवल बैठने से। सरलतम मार्ग कहा भाई बैठना है, इसी बैठने से ही तुम ये अवस्था प्राप्त कर चला। न जाप करना है, न कठिन साधना करनी है, केवल बैठ जाएं, गुरु का विचार लेके बैठ जाएं, मेरे गुरु हैं, मैं बैठा हूँ, बस। नाले तो बह रहा है, वहीं तो नाले काम है। जहाँ नदी जुड़ गया, नदी काम है सब। ऐसे ही आपने कहा बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आप जाने, मन लग रहा है नहीं लग रहा है आप जाने। आपने कहा है बैठना, मैं बैठता हूँ रोजाना, हो क्या रहा है ये आप जाने, मुझसे कोई मतलब नहीं। ये ऑटोमेटिक साधना गुरु महाराज दी, अपने आप सारी काम हो चले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। केवल आधा घंटा सुबह शाम बैठते रहेंगे तो बड़ी सहजता जीवन श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे। वो सरल साधना गुरु महाराज दी है, जिसका दर्शन हमने आपने यहाँ किया है, जो साधना यहाँ की है। गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर आप प्रसन्न।